थप्पड़ नहीं छोड़ सकता। अकेले सर घर में मेन समस्या तीन अटक पड़ गए। मैंने कहा आप जी के पैदा कर मैं लटक के मरूं। दिवाली वाले दिन सवेरे आई है। अचानक से सुबह 5:30-6 बजे के पता चलता है कि आपका क्लब सील हो रहा है। हमारे जो वर्कर सुबह 5:30 बजे 6 बजे ड्यूटी आते हैं उनको फुल फोर्स के साथ सबको बाहर भगा दिया गया और क्लब को सील कर दिया। इंतजार कर रहे थे कि शायद हमसे पहले बातचीत की जाएगी या सुनवाई होगी हमारी कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फुल पावर के साथ है और हम सबको बाहर निकाल दिया गया। सारा हम लोग सब ऐसे बर्बाद हो गए कि हमें पता ही नहीं अब हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, और रोड पे लेकर हमारे को छोड़ दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोशनारा रोड के पास और एक बार यहाँ पे ये क्लब की तस्वीर दिखाई है और क्लब के बाहर बैठे ये पूरे कर्मचारी। साफ तौर पे तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगाइए और अगर इनके हाथों में ये पोस्टर देखते हैं या फिर बैनर देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि आखिर लोग जो है देश की राजधानी दिल्ली में सड़कों पर बैठने के लिए क्यों मजबूर है, आखिर क्यों पिछले 2 महीने से लगभग ज़्यादा होने जा रहा है। और जब इस लैंड को, इस क्लब को डीडीए ने अपने अंदर ले लिया तो उसके बावजूद इन लोगों ने लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। एलजी से सवाल पूछ रहे हैं कि अब इन लोगों का क्या होगा, इन लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, ये लोग अपना परिवार कैसे चलाएं। इस तमाम सवाल को लेकर जानने के लिए इन लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा सर नाम तिलकू है। अच्छा टिंकू जी, आप यहाँ क्लब में ही जॉब करते हैं? क्लब में जॉब करता हूँ जी। 11/1985 की मेरी जॉब है सर यहाँ पे। हाँ। और यहाँ पे एक बीके खन्ना साहब थे, उन्होंने इस क्लब को काफ़ी अच्छे ढंग से चलाया, बहुत सुंदर। भारत सरकार का जो होता पेश ढंग से बराबर करते रहे। उसके बाद में रविंद्र कपूर जी आए, अच्छा क्लब चलता रहा। यहाँ पे एक डिप्टी चटवानी जी आए, उसके बाद में क्लब की हालत खराब होती चली गई सर। उसके बाद ये राजन मनचंदा जी आए। अच्छा, और क्या हुआ कि 450 कर्मचारियों को क्लब से बाहर निकाल दिया गया? ऐसा इसलिए हुआ सर, सरकार का पैसा जो लीज का पैसा था इन लोगों ने गवर्नमेंट को पे नहीं किया। इन्होंने अपनी धांधलेबाजी में रहे कि हमारा अपना क्या कहते हैं मनोज तिवारी है, वो सांसद है। हाँ। और गौतम गंभीर हमारा सांसद है, ये अपनी मैं मेरे अमित शाह हमारा वो है, इस चक्कर में अपनी मैं मेरे उसका नुकसान हम लोगों को, गरीबों को 450 कर्मचारियों को उठाने पर आप सब देख सकते हो, सामने बैठे हैं सब। हम जब से बेरोजगार है 29/9 को यहाँ पे क्लब डीडीए द्वारा सील ली गई। ना डीडीए की तरफ से हमें सूचित किया गया, ना क्लब मैनेजमेंट की तरफ से हमारे को सूचित किया गया। हाँ। कि आप लोगों के साथ कल ये होने वाला है। हमें अचानक से सुबह 5:30-6 बजे के पता चलता है कि आपका क्लब सील हो रहा है। हमारे जो वर्कर सुबह 5:30 बजे 6 बजे ड्यूटी आते हैं उनको फुल फोर्स के साथ सबको बाहर भगा दिया गया और क्लब को सील कर दिया। 30 तारीख से हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए। शासन, प्रशासन, क्लब मैनेजमेंट या डीडीए के द्वारा किसी ने भी हमारे से आगे ये सवाल नहीं किया कि आप लोगों को हम रखेंगे या नहीं रखेंगे, या आप लोगों के साथ होगा क्या। हम भूख से तड़प रहे। हमारे कुछ मेंबर है जिन्होंने हमारे को यहाँ पे महीना 1.5 महीना यहाँ पे भोजन पानी दिया। हाँ। चाय पानी की व्यवस्था दी। हाँ। हम उन मेंबरों को, हम पूरे जितने कर्मचारी भाई उन मेंबरों को धन्यवाद देते हैं। बाकी क्लब मैनेजमेंट ने हमारे को आगे अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया यहाँ पे कि आप लोगों के लिए भी लड़ाई वहाँ पे जारी है। मानते हैं कि ये सबसे बड़ी गलती जो है क्लब मैनेजमेंट की है? मैनेजमेंट की टोटल गलती है सर। टोटल गलती इसलिए है कि अगर वो सरकार का बराबर पैसा देते रहते तो यह क्लब की जो हमारे 450 कर्मचारी हैं, आज ये लोग बेरोजगार नहीं होते, हम लोग यहाँ भूख से तड़प रहे होते। हम तो फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं, उन मेंबरों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे को 1.5 महीना अपने मर्जी से भोजन पानी दिया। हम लोगों ने उनसे मांगा नहीं था, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के बोलते हैं भगवान उनके परिवार में सुख शांति बनाए रखे बोले। अच्छा, हाँ जी। ये तस्वीर है, एक बार उधर जूम करके दिखाइए कि इस तरह से जो है क्लब के गेट पे ताला लगा दिया गया है और साफ तौर पे यहाँ पर दिल्ली विकास प्राधिकरण का साफ तौर पे बोर्ड लगा दिया गया है। लेकिन ये लोग लगभग 2 महीने से यहाँ पे बैठे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अब इनका क्या होगा, क्या डीडीए इन्हें जॉब देगी या फिर क्लब मैनेजमेंट की जो गलती थी साफ तौर पे बता रहे हैं उनकी वजह से इनकी जॉब गई है। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम पवन कुमार है। अच्छा पवन जी, आप किस पद पे हैं यहाँ? मैं यहाँ पर HR ऑफिस में काम करता था। कैसे पता चला आपको कि आपकी जॉब बिल्कुल चली गई? सर 29 को सुबह मॉर्निंग में सडन एकदम से सारी फोर्स के साथ CRPF के साथ आए, डीडीए के अधिकारी, स्टेट ऑफिसर, और उन्होंने सबको बाहर निकाल दिया। हमें रात को ही पता चला था कि 28 तारीख की रात को कि सुबह ये सील हो जाएगा। हम पूरी रात यहाँ पर बैठे रहे हैं, इंतजार कर रहे थे कि शायद हमसे पहले बातचीत की जाएगी या सुनवाई होगी हमारी कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फुल पावर के साथ है और हम सबको बाहर निकाल दिया गया और क्लब को चारों तरफ से सील करके। अच्छा एक बात बताइए, कई जगहों पे ऐसा होता है कि जब किसी भी एम्प्लॉय को निकाला जाए काम से तो सबसे पहले उसे नोटिस देनी पड़ती है। आप लोगों को नोटिस मिला? कोई नोटिस नहीं है, ना मैनेजमेंट की तरफ से ना डीडीए की तरफ से। सरप्राइजली हमें बस रात को बताया गया और सुबह में सबको बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, अगर ऐसा अचानक ही रातों रात
मतलब किसी तरीके का भी नोटिस दिया होता तो अभी हम कुछ बात कहते, लेकिन कोई नोटिस नहीं है। उनका कहना ये है कि हम लोग अपना जो है कानूनी रूप से प्रक्रिया करें, जिसको जो कोर्ट कचहरी जाना वो जाए। मतलब साफ तौर पे कहा गया आपको कोर्ट कचहरी जाना है। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? सर हमारी सिंपल से एक गरीब आदमी क्या मांगता है? एक नौकरी, जिससे अपने परिवार को इज्जत के साथ चला सके और कर सके। अगर आज हमारे पास नौकरी नहीं है, हम अपने परिवार को खिला पिला नहीं सकते, तो हमारे पास दूसरे ऑप्शन बचते क्या हैं? सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसके अंदर 35 वर्ष से ऊपर के किसी भी आदमी को या औरत को कोई नौकरी दे, ओवर एज मान के उनको रख दिया जाता है। हम सब 40+ हैं और नियर बाई रिटायरमेंट भी कुछ लोग हैं। तो जब हम लोगों को नौकरी नहीं देगा तो हमारे पास रास्ता क्या बचता है गलत काम करने के अलावा? या तो भूखे मरे या गलत काम करें। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, पिछले 2 महीने से कोशिश ही कर रहे हैं डेफिनेटली, और वो भी इतनी स्ट्रांगली हमने जो है रिटर्न में हमें बताया गया या समझाया गया, जितना हमारे पास दिमाग है कि रिटर्न में हमने कंप्लेंटें और अपनी फरियाद रखी है। सबसे पहले एलजी साहब के पास कई बार ज्ञापन पत्र दिए, मोर्चा निकाला, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। सीएम साहब के पास रिटर्न में कंप्लेंट दी है कि भाई हमारे बारे में हमारे रोजगार को सुनिश्चित किया जाए, उनकी तरफ से कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी के जितने भी मोस्ट पावरफुल लोग हैं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या अमित शाह या हरदीप सिंह पुरी या प्रदेश अध्यक्ष, सभी को रिटर्न में लेटर दिए हैं कि भी हमारे बारे में सोचा जाए, हमारे रोजगार के वो सुनिश्चित किया जाए। उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। साफ तौर पे जो है कोई सुनवाई नहीं है इन लोगों की, लेकिन फिर भी ये लोग डटे हुए हैं। सर आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ? सर मैं 2001 से काम कर रहा हूँ। 2001 से काम कर रहे हैं। क्या एज होगी अभी आप? मेरी 42 साल। 42 साल। अब लगता है कहीं आपको रोजगार मिलेगा? मुश्किल है, कहीं नहीं मिलेगा। अब सर मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, हमारी दिवाली भी मैनेजमेंट की वजह से इतनी बुरी बनी है। जो हमें दिवाली से पहले देना चाहिए था मैनेजमेंट को, वो हमें दिवाली के बाद दिया गया। वो भी सैलरी दे गया, हमारे बोनस का अभी कुछ पता नहीं है। मैनेजमेंट की वजह से हम लोगों की हालत हो रही है। अगर ये लोग सही होते, सरकार को बराबर अपने साथ में लेके चलते, तो हमारी हालत नहीं होती। और आज हमें देखने नहीं आ रहे तुम लोग जिंदा हो मर गए हो करके, सारे अपने अपने घर में बैठ के दारू पी रहे मस्त हो रहे। अच्छा, हाँ जी। ये मानते हैं सर कि मैनेजमेंट की वजह से आप लोगों को आज सड़कों पे आना पड़ा? जी सर, पहले तो नमस्कार सर, मेरा नाम राकेश मौर्य, मैं यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। रोशनारा का। सर मैनेजमेंट के वजह से हम सारे रोड पे बैठे हुए हैं। हमारे पास कुछ ऐसे हैं, देखिए ये महिलाएं बैठी हुई हैं, ये सारी विडो हैं। ये इस कदर इस उम्र में हैं, इनके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, सबों के हैं जितने हमारे सबके छोटे हैं। एजुकेशन और पढ़ाई लिखाई वगैरह ये सारा हम लोग सब ऐसे बर्बाद हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं अब हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। और रोड पे लेकर हमारे को छोड़ दिया है। हम रोज़ाना घुट घुट के जीते हैं और ऐसा रोज़ जब हमें नींद आती नहीं है, हम ज़्यादातर यहीं बैठे रहते हैं सारा दिन, और रात को भी आ जाते हैं उठ के जब नींद नहीं आती। इतना परेशान है हम लोग। हमें बस हमारे को रोज़गार दिया जाए, चाहे कहीं से भी दे, हमारे को सरकार रोज़गार दे हमारा, और हमारा जीविका का रास्ता दे, जिसकी वजह से हमारा खान पीन चालू हो और हम लोग हमारी ज़िंदगी आगे से स्टार्ट हो। तो देखिए साफ तौर पे सबसे बड़ा सवाल है, एक बार तस्वीर दिखाइए। अगर आप किसी का भी चेहरा देखेंगे तो कोई भी आपको यंग नहीं दिखेगा। सबकी उम्र जो है लगभग 35, 40, 45 इससे ज़्यादा ही दिखेगा। इधर भी दिखाइए किस तरह से लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, बार बार सवाल पूछ रहे हैं। आखिर इस सवाल का जवाब कौन देगा? क्या एलजी साहब को सामने नहीं आना चाहिए? उन्हें नहीं पूछना चाहिए कि आखिर मैनेजमेंट ने जब लापरवाही की तो इन 400 लोगों का क्या होगा? अब इनके पास रोजगार कहाँ से आएंगे? ये अपने परिवार को कैसे पालेंगे? इन्हें अब जॉब कहाँ मिलेगा? जिस तरह से भारत के अंदर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात होती है, तो जाहिर सी बात है कि वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर के अंदर ये तमाम लोग आते हैं। लेकिन जब इन लोगों को बेरोजगार कर दिया जाए तो रोजगार कौन देगा? इस चीज को लेकर डीडीए पे भी सवाल उठता है, इस चीज को लेकर वीके सक्सेना पे भी सवाल उठता है, और इस चीज को लेकर क्लब के मैनेजमेंट पे भी सवाल उठता है कि आखिर उनकी एक लापरवाही किस तरह से 400 लोगों के जीवन पे भारी पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? निशा। अच्छा निशा जी, आप कब से काम कर रही थी? 20 साल होगा। 20 साल से काम कर रही थी जी। पता चला आपको कि आपको आपका जो रोजगार है उससे आपको बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया? हाँ पता चल गया। कब पता चला? 29 तारीख है, सितंबर में है। उससे पहले कोई नोटिस दिया गया? कोई नोटिस नहीं, हमें सबका स्टाफ का कोई पता नहीं है कि क्या होएगा। ये बंद हुआ है, 10 मिनट पहले स्टाफ का पता चला है कि कल से मैं ड्यूटी नहीं जाना है। अच्छा। कल हाँ एकदम से रात गई हुई ना, सब चीज़ रात को हम तो ड्यूटी करके चले गए थे, हमें तो पता भी नहीं था। ये चीज़ एकदम से हो गया है। मतलब शाम को आप लोग ड्यूटी करके घर गए और सुबह आए तो पता चला कि नौकरी हाँ ऐसा हुआ है, हमें पता नहीं है इस चीज़ का। हाँ। तो परेशानी तो है ना सर, ये चीज़ की कोई ऐसा कर दिया है। हाँ। ये उम्र में हम लोग कहाँ जाएंगे? देखो ये चीज़ क्या होगा बताओ? त्योहार का टाइम है, बच्चे छोटे छोटे हैं, सबके किसी की शादी करना है, किसी का
पढ़ाई लिखाई कराना है। देखो सब बेचारे भूखे प्यासे बैठे हैं, तो परेशानी तो है ना। ये तो इनके सोचना चाहिए ना। देखो आप ही देख रहे हो ना ये हाल। क्या नाम है आपका? सावित्री। अच्छा, आप कब से काम कर रही हैं? 18 साल हो गए सर। 18 सालों से काम कर रहे हैं। हाँ जी। रोजगार चला गया, क्या उम्मीद है कहीं और रोजगार मिलेगा? कहाँ मिलेगा सर, इस टाइम पे कहाँ मिलेगा, इसी उम्र में कहाँ मिलेगा रोजगार। तो बेटियाँ शादी करने के लिए बैठी हैं, दो बेटियाँ हैं, कोई करने वाला नहीं है, आदमी है नहीं है। अच्छा, हाँ जी सर, हम लोग आदमी नहीं है, आदमी की जगह नौकरी करते हैं। तो देखिए साफ तौर पे ये सवाल पूछ रही है कि इनको बेटी का शादी करना है, कोई और है नहीं काम करने वाला, तो आखिर ये करे क्या? ये लोग, तमाम लोग जो बैठे हैं, ये करे क्या, कहाँ जाए? अब इन्हें जो है रोजगार कौन देगा, जॉब कौन देगा? जी सर, पूरी दिल्ली के मालिक हैं एलजी साहब। हाँ। एलजी साहब को हमारे को यहाँ बैठे हुए कम से कम नहीं तो 1.5 महीने से ऊपर हो गया। हाँ। क्या उनको दिखा नहीं कि हम लोग यहाँ पे ऐसे बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं? एक बार हमारी सुध लेने भी नहीं आए। इतनी उनसे गुहार करी हमने, इतनी गुहार करी है कि इतनी चिट्ठियाँ लगा दी हैं उनको, लेकिन हमारे को मिलने ही नहीं दिया गया। से लेके विधायक, सांसद, कोई आया? सर, कोई ऐसा महकमा हमने छोड़ा नहीं है। राष्ट्रपति तक हमने चिट्ठियाँ लगाई हैं, कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही कोई हमारी सुध लेने आया है। हम लोग इस कदर हो गए कि हमने, अब देखिए हमारी चिट्ठियाँ है, हमने सब जगह लगा रखी है। ये कोई ऐसा महकमा हमने छोड़ा ही नहीं है कि हमने उनको चिट्ठियाँ लगाई नहीं है, मतलब कहीं से भी नहीं। हमने अगेंस्ट टीम को भी, मतलब राहुल गांधी, जगदीश टाइडलर, हरभजन सिंह लवली, ठीक है सर, और आपका ये मीनाक्षी जी हमारे बीजेपी की हैं, सांसद हैं, और कोई ऐसा, हाँ, मल्लिकार्जुन, इनको भी लगाया, और ये उपराज्यपाल महोदय जी, इनसे भी कई बारी हमने कोशिश करी मिलने की, पर हमें मिलने ही नहीं दिया गया, ना ही हमारे पास आए ये, ना कोई ऐसा कि 1 मिनट के लिए आके बोल तो दें हमें, और कम से कम कि हम लोग अभी आपके साथ हैं, कम से कम हम कुछ दिन तो जिंदे रहें, नहीं तो भूखे प्यासे। साफ तौर पे इन्होंने, चाहे वो दिल्ली के सीएम हो या फिर सांसद हो या फिर एलजी हो या फिर विधायक हो या वो विपक्षी पार्टी के कोई भी नेता हो, उन तमाम लोगों को इनके तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है ताकि इस चीज़ को लेकर उन लोगों की नजरें जाए, इन चीज़ों को लेकर जो है ये लोगों के साथ इंसाफ हो सके, ताकि इन लोगों को जिस तरह से रातों रात बेरोजगार कर दिया जाता है, जो लोग शाम को छुट्टी होने के बाद अपने घर पहुंचते हैं, जो लोग सुबह जब काम पे आते हैं तो पता चलता है कि इन लोगों की रोजगार चली गई है, ये अब इसी उम्मीद से सड़क पे बैठे हैं कि किसी दिन एलजी साहब आए और इन लोगों से वादा करे, या फिर डीडीए का कोई अधिकारी आए, इनसे वादा करे कि इन लोगों को रोजगार दिया जाए, ये लोग भूखे ना रहे, इनके परिवार भूखे ना रहे। आपका नाम? प्रेम। प्रेम सर, मैं अपने स्टाफ को नहीं छोड़ सकता। कमाने वाला अकेले है सर घर में, मैं समस्या है। 3 अटक पड़ गए, मैंने कहा आप जी के पैदा कर, मैं लटक के मरूंगा। दिवाली वाला दिन सवेरे आई है। कब से आप काम कर रहे थे? 40 साल हो गए सर मुझे। IIT 3 में पक्का हुआ था मैं। अभी इतने बच्चे बैठे सब मेरे सामने, मेरे दोस्तों के बच्चे, तो मेरे से देखा नहीं गया। रात को मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने जाऊँ और फांसी लगा लूँ, वो तो किसी ने देख लिया, मुझे पकड़ लिया, मैं मर जाता सर स्टाफ के लिए, चाहे कुछ हो जाए, मैं अपने बच्चों को नहीं देख सकता स्टाफ के। मतलब ये जॉब नहीं रहेगी तो आप जान दे देंगे? जान दे दूँगा सर, चाहे मेरे को खुद मरना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए सर, मैं अपना स्टाफ के लिए मर सकता हूँ, जैसे भी करूँ। जब तक मेरा स्टाफ अंदर नहीं घुसेगा तो मुझे चैन नहीं मिलेगा सर। चाहते सरकार से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा पूरा स्टाफ नौकरी करे, बढ़कर जाए मेरे पूरे, तो मुझे खुशी होगी सर। अच्छा। मैं बच सकता हूँ, नहीं तो नहीं बचूंगा सर। मैं चाहे फांसी लगा लूँ, चाहे। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, कभी उम्मीद थी आपको कि बीच रास्ते में इस तरह से आपको जॉब से निकाल? कोई बात नहीं सर, ना हमें पता लगा, अचानक ही हुआ सर हमारे साथ। जो हमारे दोस्तों के बच्चे हैं सब बाहर बैठे, मुझे दुख होता सर। अच्छा। मेरी तो ज़िंदगी हो ही गई ख़त्म। मैं तो 3 बार मेरे अटैक भी पड़ चुका, मरने से बचा। अभी इन बच्चों के मेरे मरने से अगर नौकरी आ जाती है तो मेरा खुश ऐसा नहीं है। रोज़ इनके साथ रहना पड़ता है हमें कि कहीं ऐसा कुछ कदम ना उठा लें। ये इतना रोज़ परेशान रहते हैं, हम इनको बीच में बैठा के रखते हैं और अपने साथ पकड़ के रखते हैं इनको साथ। ये इतना डिप्रेस में है कि पूछो मत, क्योंकि एक तो इनके 2-3 बच्चे इनके और किराए पे रहते हैं। इन पे कह रहे हैं कि हमारे पैसे नहीं देने के लिए, अब क्या करूँ, मेरे पे यही चारा है, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। इसलिए इनको रोज़ बैठा के रखते हैं अपने साथ और पकड़ के रखते हैं कि ऐसा कुछ हरकतें ना कर लें ये लोग। हम लोग 30 तारीख से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। लास्ट जो फेस्टिवल गया हमारा करवा चौथ वाला, उस करवा चौथ के दिन हमारा एक साथी एक्सपायर कर गए हैं अर्ली मॉर्निंग। वो भी साथ में काम करते थे, वो भी एक्सपायर कर। टेंशन इतनी थी, रुपये पैसे की, सैलरी की, कर्जे की। अच्छे वाले थे 6 बजे तक, लेकिन 6:30 पौने 7 बजे वो एक्सपायर कर गए। आते आते वो ख़त्म हो गए। और फिर उस दौरान में
मान के चलिए कि उसके कुछ एक दिन बाद ही एक हमारा साथी यहाँ से धरने से वापस जा रहा था वजीराबाद पे, उसका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। वो अभी तक हॉस्पिटल में, ट्रॉमा सेंटर से हम लोगों को फ़ोन आया कि इसके 2 लोगों की जान जा चुकी, जाते हुए रह गए, वो बच गए हैं ट्रॉमा सेंटर में। तस्वीर ये रहा, वो हॉस्पिटल में ये जो एक्सपायर कर गए उनकी तस्वीर। अच्छा दिखाइए तस्वीर, किस तरह से एक व्यक्ति को काम का इतना टेंशन हो जाता है कि टेंशन के बाद उसकी जान चली जाती है। फिर भी अभी तक यहाँ पर किसी ने सूद-बूद नहीं लेने आई। अभी तक ना ही तो एलजी साहब आए, ना ही तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री आए, ना ही कोई सांसद, ना ही कोई विधायक पहुँचा। लेकिन फिर भी ये लोग उनके उम्मीदों पे खड़े होने के लिए ये लोग बैठे हैं ताकि इन लोगों से कोई मिलने आए, इनके रोजगार को कोई बचाने आए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।